Hello everyone. So today we will discuss about production system and its types. So production system क्या है? It is a combination of two words, production and system. So production क्या होता है कि जब हम अपने इनपुट को यानी कि रॉ मटेरियल आउटपुट में चेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. जो भी आप गुड कंज्यूम करते हो, जो भी आप चीज़ें खरीदते हो, वो ऐसा तो नहीं है कि सीधा वैसी की वैसी बन जाती हैं. उन्हें रॉ मटेरियल से प्रोसेस्ड किया जाता है और जब बनाया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है. सो वो जो सारी प्रोसेसिंग होती है उसे इनपुट से आउटपुट में चेंज करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. एंड एक प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? द मेथड, प्रोसीजर और अरेंजमेंट विच इंक्लूड ऑल द फंक्शन रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट इनपुट, प्रोसेस एंड डिलीवर द मार्केटेबल आउटपुट. यानी कि हमारे इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए, जो हमारा इनपुट है उसे आउटपुट में चेंज करने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो जो प्रोसेसिंग में आते हैं, सारी चीज़ों के गैदर करना, सारे जो मेथड्स हैं उन्हें कंज्यूम कौन करता है? प्रोडक्शन सिस्टम. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स विच इंक्लूड इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू आउटपुट. यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते टाइम जिन जिन मेथड, जिन जिन प्रोसीजर्स को हमें यूज़ करना होता है वो किस चीज़ के अंदर आते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर. अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. प्रोडक्शन सिस्टम जनरली टू टाइप्स के होते हैं. द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आर इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम. नेम ही सजेस्ट कर रहा है इंटरमिटेंट एंड कॉन्टिन्यूस, और इसे हम वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं. Intermittent production system. Intermittent means something that starts and stops at irregular intervals. यानी कि intermittent को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता. अब प्रोडक्शन क्या होता है? यानी कि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उस गुड को लगातार मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, कुछ बेसिस पे कर रहे हैं. यानी कि आज जैसे कोई कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया और हमने वो गुड प्रोड्यूस किया, लेकिन जब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर आएगा तभी हम नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रोड्यूस करेंगे. ऐसा नहीं है कि उसकी लगातार प्रोडक्शन हम रखेंगे, रेगुलर प्रोडक्शन उसकी नहीं होती. इररेगुलर बेसिस पे हम उसकी क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. जैसे ही कस्टमर डिमांड करता है वैसे ही हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं. उससे पहले हम उसे कोई बना के नहीं रखते, कोई भी स्टॉक में प्रोडक्शन नहीं रखते. इन द इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर्स. कि जब कस्टमर ऑर्डर देते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं? गुड बनाते हैं. जैसे आज एक कस्टमर आया, उसका बनाया, देन नेक्स्ट टाइम जब नया कस्टमर आएगा और वो जो ऑर्डर देगा उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल स्केल. कि स्मॉल स्केल पे ही किए जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलता तब तक हम प्रोड्यूस नहीं करते. तो स्मॉल स्केल पे ही होगा, क्योंकि सबके लिए इकट्ठा नहीं बनाया जाता. द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज इंटरमिटेंट और इरेगुलर. हम ये भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो नॉन कॉन्टिन्यूस है या फिर इरेगुलर है. इन दिस सिस्टम लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड. दीज प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट साइज. कि अब क्या कह रहे हैं हम कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हम गुड्स बनाते हैं. अब ऐसा तो होगा नहीं कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सब के पास सेम ही उनकी स्पेसिफिकेशंस होंगे, उनकी सबकी लाइक्स डिसलाइक्स सेम होंगे. किसी का फेवरेट कलर रेड होगा, किसी का ब्लैक होगा. सो सब अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे आपको कि आपको कैसा गुड प्रोड्यूस करना है. इसलिए आप क्या करोगे? वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करोगे, यानी कि नंबर ऑफ वेराइटीज आएंगी अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस. अब फीचर्स ऑफ एन इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं. अब हमने मीनिंग तो कर लिया कि इंटरमिटेंट होता है कि जब हम कॉन्टिन्यूस प्रोड्यूस नहीं करते. उसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट तो यही होगा ना कि वो नॉन कॉन्टिन्यूस फ्लो है प्रोडक्शन का. इंटरमिटेंट फ्लो भी बोल सकते हो और नॉन कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हो. इसका मतलब क्या है? हम इरेगुलरली क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. सेकेंड है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस. हमने यही डिस्कस किया था कि क्योंकि हर कस्टमर की अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, अलग लाइक्स होते हैं, अलग डिसलाइक्स होते हैं, तो उस बेस पे वो हमें बताता है कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है. इसलिए हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस.
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल होगा क्योंकि हम लगातार नहीं कर रहे, तो स्मॉल स्मॉल ही हमारी प्रोडक्शन होगी। जनरल पर्पस मशीन आर यूज्ड। अब जनरल पर्पस मशीन क्या होती है? मशीन दो टाइप की हो सकती हैं, जनरल पर्पस हो सकती हैं या स्पेशल पर्पस हो सकती हैं। अब स्पेशल पर्पस क्या है? वो हर एक, जैसे एक प्रोडक्ट है वो उसी को बनाने में यूज हो सकती है, स्पेशली उसी प्रोडक्ट के लिए बनी है, वो तो होती है स्पेशल पर्पस मशीन। लेकिन जनरल पर्पस क्या है? जो हर प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो सकती है, वो होती है जनरल पर्पस मशीन। अब इंटरमीडिएट में क्या करते हैं? हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड अलग अलग होंगी, उनकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग होंगी, तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? जनरल पर्पस मशीन, ताकि हमें हर कस्टमर की डिमांड के लिए नई मशीन ना परचेज करनी पड़े, हम एक ही मशीन से इफेक्टिवली उनका प्रोडक्ट बना सकें। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज एज पर द डिजाइन। ऐसा नहीं है कि हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो चेंज होती रहेगी हमारी कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। हर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन अलग होंगी, उसको बनाने की सीक्वेंस अलग होगी, तो सीक्वेंस क्या है? रिगिड नहीं होगी, डायनामिक होगी, जो चेंज होती रहेगी। प्रोडक्शन डिपेंड ऑन कस्टमर ऑर्डर। ये तो मेन है ही कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर होगा तभी हमारी प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन कंप्लीटली ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं है तो हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। कॉन्टिन्यूस मीन्स समथिंग दैट ऑपरेट कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी इरेगुलरिटीज, यानी कि बिना रुकावट के, बिना इरेगुलरिटी के हम जब लगातार प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि लगातार हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि हम ऐसा वेट नहीं करते कि कब हमारे पास आके ऑर्डर मिलेगा और तब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हम इसमें लगातार प्रोडक्शन करते रहते हैं, डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे हमारी इतनी डिमांड होने वाली है, उसके बेसिस पे हम लगातार प्रोडक्शन करते हैं। इन कंटीन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली एज पर द डिमांड फोरकास्ट, कि हमने अभी किया कि हम डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं कि कस्टमर कितना डिमांड करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, उसके बेस पे हम लगातार अपना जो है मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम बहुत से, हमारी कंप्लीट सबके लिए एक जैसा ही गुड्स बना रहे हैं, ज्यादा वैरायटी नहीं होती, तो वो हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल पे बनाते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा ही बनेंगे। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर। ये कस्टमर के ऑर्डर पे प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, ये पहले से ही हम डिमांड फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं। हेयर द इनपुट एंड आउटपुट आर स्टैंडर्डाइज अलोंग विद द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सीक्वेंस। यानी कि अब हमने इंटरमीडिएट में क्या किया था कि सीक्वेंस चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, लेकिन इसमें तो हम कस्टमर के ऑर्डर का वेट करते ही नहीं, तो हमारी जो प्रोसेस होती है या सीक्वेंस होती है वो सेम रहती है, और हम ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम एक ही या दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है वो भी स्टैंडर्डाइज ही रहता है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन इंटरमिटेंट। ये जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार होता रहता है, इंटरमिटेंट नहीं है, इरेगुलर बेसिस पे नहीं होता। प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, यानी कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और जब जिसका साइज, कलर सब कुछ सेम होता है। सिमिलर साइज, कलर के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा वैरायटी नहीं बनाते तो हम सेम ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड पर क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि हमारी जो क्वालिटी है वो हम स्टैंडर्डाइज मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वैरायटी पे तो फोकस कर नहीं रहे, तो हम किस पे फोकस करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट हो। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, कि डिमांड फोरकास्ट करने के बाद ही हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करते, खुद ही फोरकास्ट करते हैं कि आगे इतने कस्टमर ऑर्डर दे सकते हैं, और उसी के बेस पे पहले ही प्रोडक्शन स्टार्ट रखते हैं। स्टैंडर्डाइज राउटिंग शीट्स एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, यानी कि हम एक इफेक्टिव सीक्वेंस फॉलो करते हैं और उनकी शीट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं, सब कुछ मेंटेन किया जाता है। अब कॉन्टिन्यूअस जो है उसके भी दो टाइप होते हैं, मास प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होता है? हेयर कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। देखो नेम ही डिफाइन कर रहा है, मास, यानी कि जब बल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन फ्लो, और ये कॉन्टिन्यूअस का टाइप है, इसका मतलब लगातार बल्क में प्रोडक्शन हो रही है। हेयर कंपनी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल एंड स्टॉक देम इन अ वेयर हाउस अंटिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट, कि हम लगातार मास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्क में प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं? वेयर हाउस में
में स्टोर कर रहे हैं, उसके स्टोरेज कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट में उसे डिमांड होती है हम वेयर हाउस से लेके उसे कस्टमर्स को दे देते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल ऑपरेशन और यूजेज अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, कि हम या तो एक दो ऑपरेशन से बना लेते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीक्वेंस फॉलो करते हैं। उन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपनी मास प्रोडक्शन को करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मास प्रोडक्शन के, जैसे टूथपेस्ट है। अब टूथपेस्ट ऐसा तो है नहीं कि आप जाके ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट की चीज है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कोलगेट पे की जो कंपनी है वो ये करती है कि जैसे ही डिमांड होगी कि हमें एक कोलगेट चाहिए तब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, पहले से ही बल्क में कितनी कोलगेट वो पहले से बना के रखते हैं, उनकी वेयर हाउस में स्टोर होती है और वो लगातार सप्लाई करते रहते हैं। ऐसे ही सोप्स पेन्स ये क्या है, ये बल्क में बनाए जाते हैं, इनकी मास प्रोडक्शन की जाती है और बाद में इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन। अब प्रोसेस प्रोडक्शन, अब प्रोसेस मास में हमने देख लिया कि जब हम बल्क में बनाते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, हियर अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक या दो, ज्यादा वैरायटी हम कंटिन्यूस में लेके नहीं चलते, एक या उससे दो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं एंड स्टॉक इन वेयर हाउस अंटिल द डिमांड इन द मार्केट। क्योंकि कॉन्टिन्यूस का टाइप है इसीलिए हम क्या पहले से बना के रख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और जैसे ही डिमांड होगी हम उसे मार्केट में ला देते हैं। The flexibility of these plant is almost zero because only one product can be produced, कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम स्पेशलाइज्ड मशीन का यूज़ करते हैं जो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, इसलिए ये दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्टील है, पेपर है, सीमेंट है, शुगर है, यानी कि जो हम शुगर बना रहे हैं उसी से हम सोल्ट नहीं बना सकते, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स का यूज़ करते हैं। अब हमारी जो प्रोसेस हैं वो भी दो टाइप की हो सकती हैं, एनालिथिक एंड सिंथेटिक। एनालिथिक क्या होता है और सिंथेटिक क्या होता है वो हम करेंगे। सो एनालिथिक क्या है कि जब हम एक रॉ मटेरियल है उससे बहुत से प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे तो हम बोलते हैं एनालिथिक। और सिंथेटिक क्या होता है, बहुत से प्रोडक्ट से जब हम एक रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, मीन्स बहुत से प्रोडक्ट से मिलके एक हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक। एनालिथिक का हम एग्जांपल लेके चले, जैसे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल हमारा एक रॉ मटेरियल हो गया, वो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, पेट्रोल भी बना सकते हैं, केरोसिन भी बना सकते हैं, यानी कि एक रॉ मटेरियल से हमारे पास 3 फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाता है वो तो है हमारी एनालिथिक। लेकिन सिंथेटिक क्या है, इसका उल्टा है एक तरीके से, यानी कि जो बहुत से फिनिश्ड प्रोडक्ट को यूज करके क्या बनाता है हमारे लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे आप देखो कि बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम एक फ्लावर मील लें जिसमें हम आटा होता है, तो एक मील के लिए क्या है वो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हमें बिस्किट को बनाने के लिए क्या चाहिए, चॉकलेट क्रीम भी चाहिए और फ्लावर भी चाहिए, तो वो क्या है हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है, और वो कॉम्बिनेशन किसी ना किसी मील के क्या है फिनिश्ड गुड्स है। तो जो बहुत से फिनिश्ड गुड्स को यूज करके एक फिनिश्ड गुड बनाए वो तो है सिंथेटिक, और वो एक से ही बहुत से फिनिश्ड गुड बना दे वो है हमारी एनालिटिक। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, अब हमने कॉन्टिन्यूस का तो कर लिया, इंटरमिटेंट के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। पहला है प्रोजेक्ट, सेकंड है जॉब एंड थर्ड है बैच। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट सेम, जनरली द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एट द बिगनिंग इज लो, देन इन द माइंड ऑफ प्रोडक्शन मिड ऑफ प्रोडक्शन द रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज। कि प्रोजेक्ट क्या होता है, अब आपने सुना भी होगा जैसे हमें प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करना है। सो प्रोजेक्ट का क्या होता है कि जब आपको एक लार्ज स्केल पे ही होता है, ज्यादातर लार्ज स्केल पे जो हम करते हैं वो प्रोजेक्ट ही होता है। और इंटरमिटेंट इसलिए होते हैं जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन है। अब आपकी सिटी में फ्लाईओवर बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको ऑर्डर मिला, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने का ऑर्डर दिया तभी तो फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो वो बना नहीं सकते थे। ऐसा तो है नहीं पहले से एक फ्लाईओवर उठा के यहाँ लेके आ सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शंस के जो वर्क होते हैं वही हमारे प्रोजेक्ट में जर्नली आते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है हमारे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के टाइप है। इसमें जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। अब जैसे आपने किसी भी फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, तो शुरू में जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो लो होगी, क्योंकि शुरू में तो क्या हम बेसिक चीजें लेके आएंगे, सीमेंट लेके आएंगे, ये सब लेके आएंगे, लेकिन बाद में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी क्योंकि हमें क्या है उसे कंप्लीट करना है। बाद में हमें और ज्यादा मीन्स लेबर्स की नीड होगी, हमें उसकी क्वालिटी के लिए और मेजर्स की नीड होगी, तो बाद में हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहती है। यानी कि मेन क्या होता है कि शुरुआत में
में हमारी प्रोडक्शन कम होती है, देन जब हम मिड में आ जाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जब हम फिर से फिनिश होने को आते हैं तो भी हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि अब तो काम फिनिश होने वाला है तो हम लेबर भी कट ऑफ कर सकते हैं। मैनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो प्रोजेक्ट की वर्किंग का काम करते हैं, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं, या फिर जो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट एजेंसीज ही हैं। Each agency performs specialized job. Here coordination between agencies is important because all job are interrelated. क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो interrelated होते हैं, यानी कि अगर आपको सीमेंट चाहिए, आपको एक फ्लाईओवर बनाना है, तो जो आपको ब्रिक्स चाहिएंगी, सीमेंट चाहिएंगी, उन सब का इंटर होगा, क्योंकि बनेगा तो हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट ही ना, फ्लाईओवर ही ना, तो उन सब में हमें क्या है, इंटर कोऑपरेशन चाहिएगा। डिले टेक प्लेस इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैसिवनेस। अब देखो फ्लाईओवर बनाते हैं, अगर हमने ये बोला है कि 1 साल में फ्लाईओवर बनना चाहिए तो उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि एक तो मैसिवनेस, क्योंकि उसमें बहुत हमारी लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होते हैं यूजुअली लार्ज स्केल पे होते हैं, चाहे वो डैम की कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग की हो, तो इसमें डिले यूजुअली होते ही रहते हैं, क्योंकि हम बहुत मैसिव काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, इतना आसान नहीं होता बिल्डिंग बनाना या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करना। नेक्स्ट था हमारा जॉब प्रोडक्शन। हेयर इन जॉब प्रोडक्शन फ्लो, यानी कि अब जॉब प्रोडक्शन क्या है, कंपनी एक्सेप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस ईदर वन और फ्यू यूनिट ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय कस्टमर। क्योंकि हम इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के टाइप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हमारी कंपनी क्या करती है, कस्टमर से एक्सेप्ट करती है, वो एक प्रोडक्ट हो सकता है या वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड एंड अ गिवन कॉस्ट, यानी कि एक फिक्स्ड कॉस्ट पे उन्होंने बोला है कि इतनी कॉस्ट पे बनाना है। अगर कस्टमर ने ये बोला है कि 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए तो वो उस 1 हफ्ते में पॉसिबल करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। जॉब प्रोडक्शन में वही आता है, यानी कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के बाद 1 या 2 प्रोडक्ट जॉब में किए जाते हैं और उसे विद इन द टाइम कंप्लीट किया जाता है। दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉस्ट कब डिसाइड की जाती है, जैसे ही आपके पास कस्टमर आता है और आप साइन करते हो, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसी टाइम आप बता देते हो कि आप कितने कॉस्ट इसमें आएगी, आप कितने पैसे चार्ज करोगे। सो ये कॉस्ट तभी डिसाइड कर ली जाती है। अब जॉब के क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट के एग्जांपल किए थे कि डैम्स कंस्ट्रक्शन बिल्ड करना, ये सब क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के हैं। और जॉब के क्या है, रिपेयर शॉप्स, यानी कि किसी शॉप में रिपेयरिंग का काम करना। तो आपको कोई काम करना है, एक रिपेयरिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का आपको ज्वाइन करना है, तो ये सब क्या है, एक शॉप में आप काम करने गए तो शॉपकीपर ने आपको बोला, ओनर ने बोला कि 1 हफ्ते बाद आपको ये शॉप रेडी रखनी है, मैं 1 हफ्ते बाद अपना काम कंटिन्यू करूंगा। तो आप विद इन द टाइम कंप्लीट करोगे और आप उसी दिन बता दोगे कि भाई मैं 10,000 चार्ज करूंगा 1 हफ्ते का आपके ये काम करने का। ये सब क्या है, आपके जॉब प्रोडक्शन का। मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल मशीन टूल बनाना, ये भी इसी के एग्जांपल है। एंड देन लास्ट है हमारा बैच प्रोडक्शन। In batch production flow, the production schedule is decided according to the specific order or based on the demand forecast. यानी कि इसमें क्या है, हमारे जो स्पेसिफिक ऑर्डर भी हो सकते हैं और डिमांड फोरकास्ट भी हो सकते हैं, कि हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उसके बेस पे बना रहे हैं, और कई बार हम डिमांड फोरकास्ट भी कर देते हैं। Here the production of item take place in the lots of batches, यानी कि हम क्या करते हैं, बैच में प्रोड्यूस करते हैं। पहले एक बैच प्रोड्यूस होगा, फिर दूसरा बैच, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितनी करनी है उसे हम बैच में डिवाइड कर देते हैं। पहले एक बैच को प्रोड्यूस करते हैं, देन सेकंड बैच को प्रोड्यूस करते हैं, देन थर्ड बैच को। ए प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉब, एक प्रोडक्ट को डिफरेंट जॉब में डिवाइड कर देते हैं। ऑल जॉब ऑफ वन बैच ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि क्या है, अब हमें एक कोई गुड बनाना है, उसको हमने 4 उसमें डिवाइड कर लिया, तो पहला बैच कंप्लीट होगा तभी तो दूसरा स्टार्ट होगा। पहले बैच का फिनिश्ड गुड क्या बन जाएगा, सेकंड का रॉ मटेरियल बन जाएगा। सो जो भी हमारी जॉब होगी वो डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर दी जाएगी, डिफरेंट जॉब में डिवाइड कर दी जाएगी। जैसे हम बिस्किट बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज हम बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो डिफरेंट जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो पहली प्रोसेस को हम पहला बैच लेके चलेंगे, दूसरी प्रोसेस को दूसरा बैच। तो पहली जब कंप्लीट होगी तभी दूसरी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल पहले से ही आएगा। सो बैच में क्या होता है कि हम अपने काम को बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, और जैसे ही हमारा पहला बैच कंप्लीट होता है देन ही हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें डिले होता रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है बैच प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
ड्रग्स, मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स बनती हैं या फिर हैवी मशीन्स जो बनती हैं, वो एग्जांपल्स किसके हैं? बैच प्रोडक्शन के। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जब हम मेडिसिन्स बनाते हैं या ड्रग्स बनाते हैं तो उसको बनाते टाइम पहले उसे डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद एक एक करके बैच को परफॉर्म किया जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. I will definitely make video on that. Thank you. Keep